मालिया किस्त नंबर 124। मालिनो बहुत बड़ी कुव्वत नहीं है और ख़ास तौर से उस मुल्क के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन मेरे ज़हन में कुछ मनसूबाबंदियाँ हैं। शिरान के बारे में जो कहानी तुमने सुनाई है वो बहुत दिलचस्प है। हम लोग शिरान को तलाश कर रहे हैं। शिरान हमें मिल जाएगा तो हम उसे बहुत इज्जत और एहतराम से फराना लाएंगे और फिर तुराबजान उसके हवाले कर देंगे। बादशाह खान, इस दौरान मेरे और तंजीम के दरमियान बहुत से मुज़ाकरात चलते रहे हैं। तंजीम का ख्याल ये था कि तुम बूढ़े हो चुके हो। सुनो बादशाह खान, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। ये बात आज की नहीं, बहुत पहले की बात है। तुम क्या समझते हो कि तंजीम ने शिरान को कत्ल करने के लिए तुम्हारी मुआवनत की थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जब एडा डिम्पल शिरान को मिली और तुम्हारे ईमा पर मिली और मकसद यही था कि उसे कत्ल कर दे, तो उसे एहसास हुआ कि शिरान एक इंतहाई दलेर और इंतहाई शुजा नौजवान है। चुनांचे उसने तंजीम से सिफारिश की कि अगर पहाड़ों में बूढ़े बादशाह खान की जगह शिरान को इज्जत और मर्तबा दिया जाए तो शिरान इसका ज़्यादा अहल है। चुनांचे इसके बाद तंजीम की ईमा पर शिरान की हिफाजत की गई और उसे तुमसे महफूज रखा गया। उसे एक आज़ाद और सरकश घोड़े के माने छोड़ दिया गया और शिरान इस दौरान वहशत खेजी करता रहा। वो बार बार तंजीम के हाथ आकर निकल जाता था, यहाँ तक कि एडन डिम्पल और मुनी मारदीन भी इसी की वजह से मारी गई। लेकिन फिर एक मौके पर तंजीम शिरान को खो बैठी। मैंने भी शिरान को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसे ना पा सका। इस दौरान तंजीम ने नोमान खान को भी इसी रास्ते पर लाकर देखा। नोमान खान बिलाशुबा एक सही आदमी साबित हुआ था, लेकिन शिरान के मुकाबले पर वो कुछ भी नहीं था। इस सिलसिले में तंजीम ने शिरान और नोमान खान का सामना कराने की भी कोशिश की। तफसीलात तुम्हें भी मालूम होंगी बादशाह खान, क्योंकि तुम बहर तो तंजीम से गैर मुतल्लिक आदमी नहीं हो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शिरान के लिए मैंने ये सोचा कि इसके वतन को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, और इस सिलसिले में मैंने तंजीम की ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बत हासिल की, यहाँ तक कि मुझे Y38 ने अपना नायब मुकर्रर करके इस इलाके में पहुँचा दिया। मुझे हदायत दी गई कि मैं तुम लोगों पर भरपूर निगाह रखूँ, लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही एहसासात थे। अदनान सलामत शिरान का बेटा है और उसकी तफसील मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा बादशाह खान, लेकिन यूँ समझ लो कि शिरान को इस बात का इल्म नहीं कि इसका कोई बेटा है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की शक्लों से नावाकिफ़ हैं। अदनान को यह मालूम था कि इसके बाप का नाम शिरान है। शिरान से उसे बहुत कुछ मिला है, लेकिन इसकी माँ ने उसकी फितरत में वो दरिंदगी पैदा नहीं होने दी जो शिरान के जहन में थी। इंसानों से नफरत नहीं सिखाई गई। अब तंजीम के जहन में ये मनसूबा है कि अदनान को मंजर-ए-आम पर लाया जाए और उसे इन पहाड़ों में वो ओहदा दिया जाए जो तंजीम के कठपुतली हुक्मरान का होगा। तंजीम के अरकान को ये मालूम नहीं कि शिरान भी यहाँ तक आ चुका है। मैंने इस बात को बड़ी एहतियात से छुपाया है, जबकि ये बात मेरे इल्म में थी कि शिरान यहाँ मौजूद है। मेरे आदमी से तलाश कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है कि वो तुम्हें और अदनान को मिल गया, हमारे आदमियों को अभी तक नहीं मिल सका। बहर तौर वो लाउबाली और बेपरवाह सा इंसान है। तो मैं ये कह रहा था कि बादशाह खान, तंजीम ने एक मनसूबाबंदी के तहत तुम्हें और नोमान खान को लड़ाने के लिए ये सब कुछ किया है, और इसके आइंदा प्रोग्राम भी बहुत ख़तरनाक हैं। यह एक इलाका ऐसा है बादशाह खान जिसमें तंजीम ने अपने काम की इब्तिदा शुरू कर दी है। मेरी ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक 1500 आदमी ज़रूरी साजा सामान के साथ काली घाटी के इलाके में पहुँच गए हैं और वहाँ तनसीबात कर रहे हैं। ये इलाका दुश्वार गुजार और सुनसान है, उधर इंसानी कदम नहीं पहुँच पाते। उन्होंने एक सरहद को इस हिस्से में खोल दिया है और मुझे हदायत की गई है कि तंजीम की तरफ से आने वाले इंजीनियर्स को फराना में तलब करके यहाँ 3 इलाकों में हवाई अड्डे तामीर करा दूँ, ताकि तंजीम की तरफ से कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ हो सके। नोमान खान के बारे में मेरी इत्तला है बादशाह खान कि वो इन सरहदों से निकल गया है और हमारे मुल्क के दारुल खिलाफा में मौजूद है। क्या? बादशाह खान उछल पड़ा। हाँ बादशाह खान, ये मेरी इत्तलात हैं जो यकीनन गलत नहीं। ओह, इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी चालबाजी, खुदा की पनाह, काश मुझे ये बात पहले मालूम हो जाती। नहीं मालूम हो सकती थी बादशाह खान, वो लोग तुमसे मोहताज थे। तो मिस्टर मार्लिनो, अब तुम जानते हो कि हमारी क्या कैफियत है। मार्लिनो, सही मायनों में मैं इस बात का हकदार नहीं हूँ कि तुमसे किसी किस्म की दरख्वास्त करूँ, लेकिन आज मैं अपने बदतरीन दुश्मन शिरानी के नाम से तुमसे अपने वतन की बका की भीख मांगता हूँ, इस मुल्क की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ मांगता हूँ। मार्लिनो, शिरान के नाम पर। बादशाह खान, शिरान तुम्हारा दुश्मन है, इसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया है। या तुमने शिरान से अपनी दुश्मनी ख़त्म कर दी? मार्लिनो, मैंने अब दुनिया से अपनी दुश्मनी ख़त्म कर दी है। मेरा दुश्मन सिर्फ एक है, वो जो मेरे वतन का दुश्मन है। हाँ, मैं ऐलान करता हूँ कि मैंने शिरान पर अपनी भतीजियों का खून माफ़ कर दिया है। इस दुनिया में मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन रोज़े हशर मुझे यह हक़ हासिल था कि मैं शिरान को खुदा के सामने फरियाद करके तलब करूँ, लेकिन मैं अपना ये हक़ वापस लेता हूँ। मैं शिरान को खुलूस दिल से माफ़ करता हूँ। अगर कभी ज़िंदगी में दोनों का आमना सामना हो जाए, दोबारा कभी हमारी मुलाकात हो जाए, तो मिस्टर मार्लिनो,
तुम शिरान से कहना कि वो बादशाह खान को कत्ल करके अपना इंतकाम पूरा कर ले। मालिनों के मकासद की तकमील के लिए काम करे, लेकिन उस वक्त तक उसे ज़िंदगी से भीख ज़रूर दे जब तक वो अपने वतन से दुश्मनों के नाकपाक कदमों को वापस जाते नहीं देख ले। बादशाह खान की आवाज़ भर्रा गई, इसके आंखों में आंसू की नमी पैदा हो गई। तब मार्लिन अपनी जगह से उठा। उसने अपना मसनूई हाथ बादशाह खान के शाने पर रखा और आहिस्ता से बोला, बादशाह खान, बुरे आदमी सिर्फ तुम ही नहीं, वो सब मेरे सीने में है। आओ दोनों गले मिल जाए। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बादशाह खान, जो ज़्यादती तुम लोगों ने मेरे साथ की थी वो अब मैंने माफ़ कर दी, और उन लोगों को भी खुलूस दिल से माफ़ कर दिया जो ज़िंदा बच गए हैं। सुनो बादशाह खान, मैंने तुम सबको खुलूस दिल से माफ़ कर दिया है। बादशाह खान मार्लिनो के सीने से लिपट गया। इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी में पेवस्त हो रहे थे। दर हकीकत उसके चेहरे की तरोताज़गी अब खासी हद तक ख़त्म हो गई थी। मार्लिनो ने इसका शाना थपथपाया और उसे बैठने की पेशकश की। फिर उसने एक ख़ास मुलाजिम को बुलवाकर दोनों के लिए मखसूस कहवा तलब किया। कहवे की 2-3 प्यालियाँ पीने के बाद मार्लिनो बादशाह खान से कहने लगा, तुम नहीं समझते बादशाह खान के इन लोगों का मंसूबा क्या है। Y38 खुद मुझसे मुलाकात के लिए आया था। ओह कब, बहुत कम वक्त गुजरा है। ठहर मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ, मार्लिनो ने कहा और अपनी जगह से उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। पूरी अलमारी थी। इसने अलमारी के दोनों पट खोले। सामने लिबास टंगे हुए थे, लेकिन दफातन उसने एक बटन दबाया और अलमारी अपनी जगह से घूम गई। अब उसका दूसरा रुख सामने आ गया था और इस रुख पर एक बहुत ही जीत साख्त की मशीनरी फिट थी। मार्लिनो एक रिवर्स बटन दबाता रहा और एक स्पूल तेजी से घूमने लगा। स्पूल रुक गया तो मार्लिनो ने एक सुर्ख बटन ऑन कर दिया और चंद लम्हात के बाद ड्राइंग रूम में Y38 और मार्लिनो की आवाज़ गूंजने लगी। ये वही गुफ्तगू थी जो Y38 और मार्लिनो के दरमियान हुई थी। बादशाह खान साकित इस गुफ्तगू को सुन रहा था। उसके चेहरे पर जल्जले के आसार थे। तमाम तर गुफ्तगू मार्लिनो ने इंतहाई जहानत से रिकॉर्ड कर ली थी और अब बादशाह खान किसी तौर इस बात पर शक नहीं कर सकता था कि पहाड़ों की आज़ादी पूरी तरह खतरे की गिरफ्त में आ चुकी थी। गुफ्तगू खत्म हो गई तो मार्लिनो ने बटन ऑफ किया और अलमारी को वापस उसकी जगह पहुंचा दिया। ये सब कुछ मैंने इंतहाई खतरा मोल लेकर किया है बादशाह खान। तुम समझते हो कि इस बड़े मुल्क के आगे मेरी हैसियत क्या है, लेकिन बहरतौर जिंदगी में कुछ ही मौके ऐसे आते हैं कि इंसान अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाता है। शायद तुमने मेरी इस बात से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि शिरान के लिए मेरे दिल में क्या वक़्त है। हाँ, बाज़-औक़ात वो लोग जो ज़िंदगी भर काबिल नफ़रत रहते हैं और जिनकी वजह से हमेशा फितना और फसाद फैलते रहते हैं, कितने बड़े काम कर जाते हैं। इसकी मिसाल शिरान की ज़ात है। बेशक बादशाह खान, ये सब कुछ मैंने शिरानी की मोहब्बत में किया है। बहरतौर छोड़ो इन बातों को, हम दोनों एक ही मंजिल के राही हैं। मार्लिनो का तल्लुक गो इन पहाड़ों से नहीं, मेरा खमीस इस बस्ती से नहीं उठा, लेकिन इसके लिए मैं इतना ही परेशान हूँ जितना कि तुम हो सकते हो। हमें मिलकर कोई लाहेअमल तैयार करना चाहिए। एक बात बता मिस्टर मार्लिनो, बादशाह खान ने कहा। हाँ पूछो। क्या यहाँ मेरी आमद को शक की निगाह से नहीं देखा जाएगा? बादशाह खान बोला, बशर्त यह कि किसी को मालूम हो जाए, लेकिन मैं तो यह खुल्लम खुल्ला आया हूँ। नहीं बादशाह खान, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे चंद खास आदमियों के अलावा और कोई नहीं जानता कि उस बंदगाड़ी में कौन आया है। इसके अलावा मैंने तुम्हारे इस मकान में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ कर ली हैं जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक हैं। चुनांचे यहाँ तुम्हें पोशीदा रखने के लिए बेहतरीन जगह मौजूद है, ऐसी जगह जब तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बादशाह खान शुक्रगुजार निगाहों से मार्लिनो को देखने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर अब इस सिलसिले में क्या मंसूबा है मिस्टर मार्लिनो? कोई बहुत ठोस मंसूबा तो मेरे जहन में नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा हो बादशाह खान के एक ऐसा शख्स मेरे पास आ गया है जो मुझे इस सिलसिले में बेहतर मशवरा दे सकता है। तुम्हारी मदद से बादशाह खान, मैं इस इलाके के एक एक चप्पे का नक्शा बनाऊंगा। तुम्हारी मदद से मैं वो सब कुछ करूंगा जिन पहाड़ों के मुफाद में होगा। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि अपने कुछ खास आदमियों को नुमान खान के पास रवाना कर दूंगा। इसके लिए तुम्हें एक पैगाम देना होगा बादशाह खान। मैं तुम्हारी हर हदायत पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, बादशाह खान ने कहा। तो बस फिर इतनी जल्दी भी नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी रहाइश का दिखा दूँ। यहाँ गैर मुतवक्को तौर पर भी लोग आ जाते हैं और फिर मैं नहीं जानता कि तंजीम ने यहाँ मौजूद लोगों में से किस किस को अपना आलाकार बना रखा है। हमें तमाम तर हालात के बावजूद मोहतात रहकर काम करना होगा और हर शख्स से पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा। मैं पहले तुम्हें इस पोशीदा मुकाम तक पहुंचा दूं। तुम जब तक यहाँ रहना पसंद करो बादशाह खान, मेरे लिए बाइसी खुशी होगा। मैं किसी तो तुमसे मुनहरिफ नहीं हो सकता। अब हमारा तुम्हारा मिशन एक है, क्योंकि हम गहरे दोस्त बन चुके हैं। मार्लिनो ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारी बड़ाई है मार्लिनो, और मैं इस तस्वुर से कभी अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकूंगा कि मैंने एक बड़े इंसान के साथ बुराई की थी। गुजरी हुई बात थी, अब सब कुछ भूल जाओ। जब मैंने उसे माफ़ कर दिया है तो तुम क्यों याद रखते हो?
बादशाह खान ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मार्लिनो अपनी जगह से उठ गया। बादशाह खान ने आईबी और नूरेज को भी साथ ले लिया था। किसी ने मार्लिनो और बादशाह खान के दरमियान हुई गुफ्तगू में दखल नहीं दिया था। मार्लिनो ने सुदाशी से कहा, तुम्हारे ऊपर मेहमानों की जिम्मेदारी डाली जा रही है सुदाशी। मैं इस जिम्मेदारी को खुशदिली से कबूल करती हूँ मिस्टर मार्लिनो, सुदाशी ने कहा, और वो सब इस कमरे से बाहर निकल आए जहाँ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मार्लिनो इनकी रहनुमाई करने लगा। बहुत से कमरों और राहदारियों से गुजर कर वो एक अंदरूनी कमरे में पहुंचे और मार्लिनो किसी हरकत के बायस कमरे का फर्श नीचे बैठने लगा। थोड़ी देर के बाद वो एक अजीमुशान हॉल में थे जहाँ बहुत सी मशीनें रखी हुई थी। मिस्टर मार्लिनो, ये नायाब जगह आपने कब दरियाफ्त की? मुझे तो इसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी, अदनान ने कहा। नहीं बेटे, मुझे भी इन बेशुमार गारों के बारे में कोई मालूमात नहीं जो जंगलों में तुम्हारी कमीनगाहें हैं, मार्लिनो ने मुस्कुराते हुए कहा और अदनान मुस्कुराने लगा। मम्मी, तुम्हारा ये सबूत बहुत चालाक है, उसने कहा और सुदाशी से घूरने लगी। सॉरी मम्मी, सॉरी मिस्टर मार्लिनो, अदनान ने जल्दी से कहा और नूरेज की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम जानते हो इस कायनात में सबसे खौफनाक चीज़ क्या है? आग, जलजला, समंदर या कुछ और? नूरेज ने कहा। नहीं, मेरी मम्मी की आंखें। यह आपकी रहायशगाह है बादशाह खान, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मार्लिनो ने कहा। बहुत उम्दा जगह है, बादशाह खान ने जवाब दिया। फिर बोला, यहाँ मैं किस तरह आपसे मुखातिब हो सकता हूँ मिस्टर मार्लिनो? आपको हर लम्हा हालात से बाखबर रखा जाएगा बादशाह खान। मैं आपसे कह चुका हूँ कि आपके सारे ही अब मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा। मैं इस सिलसिले में सब कुछ दाव पर लगा चुका हूँ। बहुत मुस्तरिब हूँ मैं। मेरा इस तरह भी तुमसे कम नहीं बादशाह खान, फिक्र मत करो। बात कुछ गहरी है नूरेज खान, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हालात से बाखबर रखूंगा। वैसे यार, तुम दोस्त बहुत अच्छे हो लेकिन जरा छोटे हो, अदनान ने कहा। हाँ, ये गड़बड़ तो है लेकिन फिक्र मत करो, मैं जल्दी जल्दी बड़ा होने की कोशिश करूंगा, नूरेज ने जवाब दिया और सब हंस पड़े। इन दोनों की गुफ्तगू ने इस संजीदा माहौल को खुशगवार कर दिया था। बादशाह खान कभी कभी तशवीश की निगाहों से देखने लगता था। ये दो बदतरीन दुश्मनों की औलाद थे कि आने वाला वक्त उन्हें दोस्त रख सकेगा। क्या तारीख में ये अजीमुशान तब्दीली होने वाली है? लेकिन अदनान सलामन, वो शिरान को नहीं पहचानता था लेकिन उसने शिरान को शिकस्त दी थी। क्या होगा अब? क्या होने वाला है? मार्लिनो ने अदनान की शक्ल देखी और संभल कर बैठ गया। अदनान उसे गौर से देख रहा था। मुझे इन हालात से लाइल्म रखना जरूरी था मिस्टर मार्लिनो, उससे संजीदगी से पूछा। वक्त का इंतजार कर रहा था अदनान। इस दौरान मैं चाहता था कि तुम आज़ाद जहन से अपनी ज़मीन का जायज़ा ले लो, मार्लिनो ने जवाब दिया। मुझे यकीन है ये ज़रूरी होगा, कुछ हालात जान सकता हूँ। यकीनन वक्त भी आ गया है, मैं खुद तुम्हारे ख्यालात से आगाह होना चाहता हूँ। शुक्र मिस्टर मार्लिनो, बैठ जाऊँ? हाँ अदनान। बादशाह खान से गुफ्तगू के दौरान किस तरह के हालात में मालूम हो चुके हैं। मैं इस गुफ्तगू को जज्बाती गुफ्तगू करार देता हूँ, वो किसी के जानने के लिए मुनासिब नहीं थी। पहाड़ों की सरजमीन के बारे में तुम्हारे क्या एहसासात हैं? यहाँ आने के बाद नहीं मिस्टर मार्लिनो, मेरी माँ ने मुझे ज़मीन की इतनी कहानियाँ सुनाई हैं कि बचपन ही से मेरे लिए अजीम है। एक बहुत बड़ा मुल्क इस ज़मीन पर हमारे ज़रिए कब्जा करना चाहता है और इस वक्त तुम इसके मरकज़े निगाह हो। मार्लिनो ने तंजीम के बारे में मुकम्मल तफसीलात, इसकी कार्रवाई और इसमें अपनी शमूलियत, अपने दिल की आवाज़, एक एक चीज़ की तफसील अदनान को बता दी। इसका चेहरा यकसर तब्दील हो गया था, जो लगता था जैसे उसके चेहरे से एक निकाब सिरक गई हो और अब वो एक ज़हीन शख्स था। फिर उसने गुफ्तगू में कहा, इस सिलसिले में क्या प्रोग्राम मिस्टर मार्लिनो? बेशुमार उलझनों के दरमियान से गुजर रहा हूँ, दिफा की रगें ढीली पड़ गई हैं। इस सिलसिले में मुझे भी अहम किरदार अदा करना है। तुम्हें खुद अंदाज़ा हो गया होगा